और ये जो त्यागी समाज की जो बेइज्जती हुई है उससे आगे प्रधानमंत्री माफी मांगे, कि त्यागी समाज से माफी मांगे, वरना इसका बाइकाट। बीजेपी श्रीकांत इतना बड़ा गुंडा था तो 6 साल से कर रहा था इनके यहाँ। 6 साल से वो बीजेपी में था, अब कह रहे नहीं था तो ये घास खा रहे थे जब से। जो बीजेपी की नेम प्लेट लगा के घूम रहा है 6 साल से, फिर क्या शासन चलाएंगे? क्या चाइना से पाकिस्तान से लड़ेंगे जब इन्हें अपने कार्यकर्ता का ही पता नहीं है? जब 6 साल से इन्हें पता नहीं लगा कार्यकर्ता है नहीं है तुम्हारा, नेम प्लेट लेकर इन्हें बॉडीगार्ड सरकार ने दिए, किस बिना पे दे दिए तुमने? सोशल मीडिया पर जोरों से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें श्रीकांत त्यागी जो नोएडा के रहने वाले हैं और बीजेपी के नेता हैं, वो एक महिला के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद लगातार तमाम पार्टियों ने तमाम बड़े बड़े ट्विटर हैंडल से वो वीडियो ट्वीट होनी शुरू हुई और उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आती है और उसके बाद श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद एक बड़ा विवाद शुरू हो जाता है। बीते 3 दिनों से उनकी पत्नी के साथ पूछताछ चल रही है। इसके अलावा तमाम लोग जो उनके घर पर जा रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरोध प्रदर्शन में आज हम लोग जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर तमाम त्यागी समाज के, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो आए हुए हैं और उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन की जो इस पर उनका जो काम है, उनकी जो इस पर जो उनकी जांच है वो कहीं ना कहीं उसमें गलत है। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या किस चीज को लेकर के आप यहाँ पर चाहेंगे? 2 बंदों की लड़ाई हुई तो दोनों का होना चाहिए। एक को थोड़ी एक को आतंकवादी बना देंगे। श्रीकांत त्यागी को आतंकवादी थोड़ी था। 25,000 का इनाम रख दिया उस पर, उसका घर ढा दिया। पूरा बीजेपी ग्रुप सारा एक हो गया। बीजेपी की जो मीडिया उसके पीछे लग गई। त्यागी गुंडे होते हैं, त्यागी मवाली होते हैं, लंगड़े त्यागी हैं, ये भगोड़े त्यागी हैं, त्यागी त्यागी करा। ये अब तक जिताने का काम करा, बीजेपी को हराने का काम करेंगे हम बीजेपी के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं अब सब यहाँ। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि एक त्यागी समाज को जो है नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। त्यागी समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करी गई है। अब बेकार मानना गया इसे। आतंकवादी को तो ये करते नहीं, एक आम बच्चे को इन्होंने आतंकवादी बना दिया। कौन लोग हैं ये जो आप लोगों को नीचा दिखा वाले? बीजेपी वाले। महेश शर्मा, उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी है। श्रीकांत से व्यक्तिगत दुश्मनी है। उससे बढ़ता हुआ नेता था, उसे नीचे करने के लिए इसने साजिश रची। इसके बाद मीडिया में तमाम जो सुर्खियां आई, श्रीकांत को एक विलन दिखा दिया गया और कहीं ना कहीं उन्होंने जो हरकत की वो तो गलत है ही, मगर उसके बाद जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया था उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? श्रीकांत का कोई समर्थन नहीं कर रहा। जो उसने गलती करी उसकी सजा उसे तरीके से मिलनी चाहिए थी। ये तरीका गलत था कि नीचे से लगा सारी पुलिस एक हो गई, उस पर इनाम बोल दिया, रासू का लगा दी गई और सारी मीडिया एक हो गई। ऐसे थोड़ी होता है भाई। किसी आतंकवादी के लिए भी इतना नहीं चलता जो 24 घंटे चलता रहा। 4 दिन तक श्रीकांत त्यागी 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 को त्यागी सारे गुंडे हो गए। और ये श्रीकांत इतना बड़ा गुंडा था तो 6 साल से कर रहा था इनके यहाँ। 6 साल से वो बीजेपी में था, अब कह रहे नहीं था तो ये घास खा रहे थे जब से। जो बीजेपी की नेम प्लेट लगा के घूम रहा है 6 साल से, फिर क्या शासन चलाएंगे? क्या चाइना से पाकिस्तान से लड़ेंगे जब इन्हें अपने कार्यकर्ता का ही पता नहीं है? जब 6 साल से इन्हें पता नहीं लगा कार्यकर्ता है नहीं है तुम्हारा, नेम प्लेट लेकर इन्हें बॉडीगार्ड सरकार ने दिए, किस बिना पे दे दिए तुमने? प्रशासन से आपकी क्या मांग है कि वो क्या कार्यवाही करे इसको लेकर? वो 6 लड़के तो पकड़े गए हैं खामोखा, जो उसे मदद पहुंचाने गए थे, खाना वाना देने गए थे, उन पर से केस वापसी लिए जाए। और ये जो त्यागी समाज की जो बेइज्जती हुई है उससे आगे प्रधानमंत्री माफी मांगे, कि त्यागी समाज से माफी मांगे, वरना इसका बाइकाट, बीजेपी बाइकाट रहेगा हमेशा के लिए। कितने लोग हैं लगभग जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और घरों से भी जो लोग विरोध कर रहे हैं? अब इस टाइम पे यहाँ पे 250 आदमी हैं और जो जगह जगह पंचायत हो रही है, पूरी बिरादरी त्यागी, ब्राह्मण, ग्लोब, भूमियार, हम जो 78 गोत होते हैं हमारे, 78 जगह हैं त्यागियों के नाम से, सब पूरे भारत में विरोध चल रहा है जो बीजेपी के खिलाफ रहेंगे हम। तो पूरा मन बना लिए हैं कि बीजेपी के विरोध में चलने वाले? बिल्कुल। अगर बीजेपी हमें नीचा दिखा सकती है, हम बीजेपी की हमें कोई जरूरत नहीं है। वो देशभक्त पार्टी नहीं है। मगर एक वक्त पे प्रधानमंत्री चुनाव की बात हो या फिर अभी यूपी चुनाव की बात हो तो त्यागी समाज बढ़ चढ़ के बीजेपी के समर्थन में आया था। हाँ, बीजेपी के समर्थन में रहते थे। सन 90 से हम बीजेपी के समर्थन में रहे। त्यागी 99%। अब 99% जो है अपने घर बैठेंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। अब कोई जीतो या हारो, नकली राष्ट्रवाद पार्टी है। एक पार्टी को टारगेट करना एक बिरादरी को कहाँ तक सही है?
तो राष्ट्रवाद की और जिस तरीके से हिंदूवाद की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या वाकई ये है? के पास कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम करती है, मंदिर मस्जिद करती है और वोट पा लेती है, वैसे कुछ नहीं है। देख रहे हो आप, त्यागियों को टारगेट कर दिया। त्यागियों इसकी जननी है, इनकी माँ है, बीजेपी की माँ है त्यागी समाज जो है, और इसी को टारगेट कर दिया इन्होंने, इसे नहीं बख्शा। ये तो भस्मासुर है बीजेपी, जिसने इसने बनाया उसे ही भस्म कर देगी, उसके सिर पर हाथ रख देगी। अब पूरा त्यागी समाज बड़ा हाथ है, आप देख रहे हैं, जगह जगह जाइए, गांव में जाइए, सब हाथ हैं इस टाइम। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर से पल्ला झाड़ देती है। जिस तरीके से बीते महीने नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और अब श्रीकांत त्यागी की बात आई, यही बात मैं कहना चाहता हूँ, ये भस्मासुर है, इस्तेमाल करती है, छोड़ देती है। आडवाणी जी हो या कोई हो, ये किसी के सगे नहीं है। ये मूर्ख है जो बीजेपी पर विश्वास करेगा। मैं तो अपनी बिरादरी के से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, इस पर कभी विश्वास ना करें, इसमें कोई भविष्य नहीं है किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप लोग देख सकते हैं कि बीजेपी को जो है भस्मासुर कह दिया जा रहा है। यहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से भस्मासुर जो थे वो शिवजी से ही शक्ति लेने के बाद शिवजी के ऊपर ही हाथ रखकर उनको भस्म कर देना चाहते थे, ऐसे ही बीजेपी चाहे तो फिर वो नुपुर शर्मा का मामला हो, नवीन जिंदल का मामला हो या श्रीकांत त्यागी का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के सर पर हाथ रखकर उनको भस्म करने का काम करती है, ऐसा इन लोगों का कहना है। आप लोग यहाँ मेरे पीछे इस वक्त देख सकते हैं, तमाम जितने भी त्यागी समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार ने कार्यवाही की, उस कार्यवाही का जो विरोध है पुरजोर तरीके से यहाँ पर कर रही है। हम कुछ और लोगों से यहाँ पर बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे श्रीकांत त्यागी को लेकर के पुलिस प्रशासन ने जो कार्यवाही की। बस श्रीकांत हमारा भाई है, ठीक है, हम उसके पक्ष में हैं, क्योंकि जो वो लेडीज थी वो वहाँ आई है पेड़ उखाड़ने के लिए, श्रीकांत त्यागी उसके घर नहीं गया था। जो किसी के घर पर जाएगा, दंगा करेगा, उसको तो पिटाई होगी उसकी, उसके गाली भी जो भी उसके साथ हुआ बढ़िया हुआ। हम तो इस पक्ष में हैं, ठीक है। और बताओ क्या बोलना। उसके बाद फिर जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके लिए क्या कहेंगे? ये हमारे भाई थे, ये उन बच्चों को खाना खिलाने गए हैं। अगर हमारी यूपी पुलिस ने एक्टिव है तो हमारा एक विक्रम त्यागी 3 साल से गायब है। 50,000 रुपये मैं दूंगा अगर विक्रम त्यागी को ढूंढ के लाती है पुलिस। यूपी पुलिस अगर ढूंढ के लाती है तो 50,000 रुपये मैं इनाम देने को तैयार हूँ, ठीक है। मगर सर कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी ने जो किया, जिस तरीके से महिला को धक्का दिया, जिस तरीके से गाली दी, गलत तो था ही ना। गाली तो वो तो गलत है, लेकिन महिला वहाँ आई है ना, वो उनके घर थोड़े गया गाली देने के लिए। महिला किसी लिए पहुंची? अभद्र भाषा का प्रयोग करना क्या किसी सभ्य व्यक्ति के लिए ठीक है? नहीं, हम इस पक्ष में नहीं है कि गाली। तो खुद कह रहे हैं कि मैं श्रीकांत त्यागी के पक्ष में, उसके पक्ष में है, लेकिन गाली के पक्ष में नहीं है। गाली दी है वो गलत दी है, सजा मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन उतनी तो मिलेगी जितनी गाली दी है, जितना जो गलत करा उसने उसकी सजा। उनको गुंडा बता दिया गया है, मतलब पूरे समाज को गुंडा बता रहे हैं, माधर पूरे समाज गुंडा बता रहे हैं। बीजेपी का महेश शर्मा जो है, जब चुनाव थे तो आप लोगों ने इतना FIR क्यों नहीं हो रही? उसने भी तो कमिश्नर को गाली दी है। महेश शर्मा ने, सांसद ने गाली दी है कमिश्नर को, उस पर भी तो FIR होनी चाहिए। ये महेश शर्मा और श्रीकांत त्यागी का कनेक्शन कहाँ से जोड़ा जा रहा है? राजनीति से। ये सब राजनीति खेल है, इससे अलग कुछ नहीं है। राजनीति में जो है त्यागी समाज पिस रहा है, ये आपका कहना है? हाँ, त्यागी समाज पिस रहा है। और त्यागी समाज ने जिस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट चुनाव में किया था, अब बीजेपी को कितना सपोर्ट देगा त्यागी समाज? सारा नुकसान होना है बीजेपी का, टोटल नुकसान बीजेपी का है। और अब सपोर्ट कौन सी पार्टी को जाएगा? किसी पार्टी को नहीं जाएगा, वो सब बाद में निर्णय लिया जाएगा। अब नोटा दबेगा तो देखिए, जो त्यागी समाज के लोग हैं वो लगातार अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने जो कार्यवाही की, उस कार्यवाही का करते हुए विरोध दिखाई दे रहे हैं। आप मेरे पीछे कैमरा, अगर मेरे कैमरा पर्सन घुमाकर दिखाएं तो त्यागी समाज के काफी लोग हैं जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन सरकार की इस कार्यवाही के खिलाफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जरा आप बताते चलें। इस कार्यवाही के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे, पक्ष में क्या क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? हमारी राय यह है कि श्रीकांत त्यागी पे जो लगे केस हैं वो हटें और त्यागी समाज बीजेपी का आपका बहिष्कार करेगा। त्यागी समाज जब का वोट नहीं देगा, इनकी तानाशाही गवर्नमेंट चल रही है, सारी चीज गलत है। त्यागी समाज ने, आखिर त्यागी समाज को क्या चीज खल रही है इस वक्त? वे तानाशाही, इनकी तानाशाही। अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता, तानाशाही तो है ही है, लेकिन अगर हमारे वो 6-7 जो बाद में लड़के पकड़े गए हैं उनका केस वापस नहीं होता है,
एंटी पार्टी के पे केस दर्ज नहीं होता है, तो ये तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसका इस बार जो है भारत सरकार होगा, सभी को पता लग जाएगा कि त्यागी बिरादरी कैसी बिरादरी है। ये इतना मतलब इतनी अच्छी बिरादरी है त्यागी समाज जो है, फिर भी इसका मिसयूज करा जा रहा है। और अब की बार जो है मतलब इनके साथ महेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो, प्लस जो दोषी है उनके भी खिलाफ हो, क्योंकि पार्टी दोनों हैं, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एक के साथ कभी नहीं होता। देखिए यहाँ आदमी कभी लड़ाई नहीं कर सकता। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि श्रीकांत त्यागी को लेकर के पूरे त्यागी समाज को टारगेट करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मीडिया जो है श्रीकांत त्यागी को टारगेट कर रही है। आप लोगों के क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं जरूर हमको आप कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।